हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और एक और नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और खाद और फर्टिलाइज़र्स वगैरह के बारे में भी शेयर करूँगी, जिससे आप आपके गार्डन को इस तरह हरा भरा और फूलों से भरपूर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हर पौधे में फूल है और भर भर के फूल हैं। तो आज मैं आपसे यही सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मैं अपने बालकनी गार्डन में कैसे इतने सारे अगर फूल आपने भी पाती जो हूँ। गार्डनिंग है वो अपनी बालकनी गार्डन से स्टार्ट किया है, टेरेस गार्डन नहीं है आपके पास, और अगर सिर्फ कुछ घंटों की धूप आती है आपके गार्डन में, जैसे मॉर्निंग हो गया या आफ्टरनून हो गया, तो उसमें भी आप भर भर के फूल पा सकते हैं और अपने गार्डन को हेल्दी बना सकते हैं। देखिए मेरे हर पौधे में कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। तो मैं आपसे आज ऑर्गेनिक और फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने केले के छिलके लिए हुए हैं जिनको मैंने सुखा लिया है। साथ में मैंने गुड़हल के फूल, अपराजिता और गुलाब के फूल भी लिए हुए हैं। इन सबको सुखा लीजिए। सूखने के बाद इन्हें क्रश कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, मिक्सी के जार में पीस लीजिए और अपने पौधों में डाल सकते हैं। वहीं मैंने चाय पत्ती भी ली है। चाय पत्ती जब हम चाय यूज़ कर लें, उसके बाद चाय पत्ती को धो के सुखा के फिर अपने पौधों में डालिए। अगर आप गीली चाय पत्ती पौधों में डालेंगे तो उससे फंगस होने के चांसेस हैं। तो मैं यहाँ चाय पत्ती को सुखाने के बाद स्टोर करके रख लेती हूँ, और स्टोर करने के बाद जब भी मेरे को प्लांट्स में डालना होता है तो मैं थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती डाल देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे ये डीएपी के भी कुछ दाने यूज़ करती हूँ पौधों में। और ये सारी खाद आपको एक साथ नहीं देनी है। जब आप भी दे रहे हैं तो 15 दिन या 1 महीने का गैप हर खाद के बीच में रखिए। तो ये डीएपी के कुछ दाने यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली ऑर्डर करी है ये अमेज़ॉन से। इसकी भी लिंक मैं आपको इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिन जिन की भी है। सरसों की खली बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट्स के लिए। फिर मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड यूज़ किया है। अब खाद तो दे दी हमने, पर खाद के साथ साथ हमें पौधों को प्रोटेक्ट भी करना है कीड़ों से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साफ फंगिसाइड यूज़ करती हूँ। और नीम ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ। नीम ऑयल कैसे यूज़ करना है इसका मैं पूरा वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है कि मैं नीम ऑयल कैसे यूज़ करती हूँ। ये वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल है और बहुत इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको। तो पौधों को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उनमें खाद डालते हैं तो उनमें कीड़े बहुत आकर्षित होते हैं, जैसे मीली बग्स हो गए, या फंगस का अटैक भी हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि मस्टर्ड केक आपको कैसे यूज़ करना है। मस्टर्ड केक कभी भी आप डायरेक्टली अपने पौधों में ऐसे मत डालिए, नहीं तो उसमें आपके पौधों में 100% फंगस लगेगी। तो उसके लिए हमें मस्टर्ड केक, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड केक लिया है। उसके बाद यह सरसों खल जो बोलते हैं, थोड़ी सी सरसों खल ली है। और सरसों खल में मैं अब थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। और पानी मिलाने के बाद इसको मैं डब्बे को ढक के 2 से 3 दिन छाँव में रख दूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रुथ बताना चाहती हूँ सरसों खली के बारे में। अगर आप बिगनर हैं तो आप चाहें तो सरसों खली अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल आती है जब 2 से 3 बार ये सड़ जाता है और जब ये इसमें फर्मेंटेशन होता है। और बट हमारे प्लांट्स के लिए यही बेस्ट है। हमारे प्लांट्स में अगर हम ये ऐसी 2 से 3 दिन पुरानी सरसों खल हम डालेंगे तो वो बेटर है प्लांट्स के लिए। बट मैं बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मैं तो नहीं बियर कर पा रही थी ये स्मेल, पर फिर भी मैंने ट्राई किया ये अपने पौधों में। तो अब गर्मी का अगर मौसम है तो सरसों खल आप जो आपने जिसमें भी रखा है बर्तन में, तो 1:20 का रेशियो लीजिए, मतलब पानी 20 डालिए उसमें रेशियो में। और अगर सर्दी का मौसम है तो 1:10 रेशियो में आप डाल सकते हैं। मतलब एक पार्ट जो हमने सरसों खल का पानी बनाया था वो, और 20 पार्ट्स ऑफ वाटर या 10 पार्ट्स ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन द वेदर। उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साफ फंगिसाइड भी डाला है, ताकि हम सरसों खली अगर पौधों में दे रहे हैं तो उसमें फंगस ना लगे। क्योंकि मेरे यहाँ जो वेदर था वो समर का है वेदर अभी जो मई का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये 1:20 रेशियो में इसको बनाया है। आप दे सकते हैं गर्मी में भी, बट आप रेशियो इसका 1:20 ही लीजिए।
फिर आपके जो भी पौधों में आपको ये जो सरसों खल का फर्टिलाइज़र आपको डालना है, तो पौधों में हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए, जिन जिन पौधों में भी डालना है आपको, और फिर इसको डालिए। हाँ, एक ज़रूरी बात, आप इसको उन्हीं पौधों में डालिए जो जिस पौधे की मिट्टी सूखी है। अगर आप गीली मिट्टी में डालेंगे तो उसमें वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और फंगस लगने के चांसेस और हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे मनी प्लांट छोटा सा जो लगाया है मैंने, इसकी मिट्टी गीली थी तो मैं उसमें नहीं दूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं पौधों की गुड़ाई करूंगी और उन्हीं में दूंगी जिसमें मेरे पौधों की मिट्टी सूखी है। और फिर मैं सब गुड़ाई कर लूँगी। और ये देख सकते हो, मोगरा में मैंने देखा, मोगरा की भी मेरे प्लांट की मिट्टी गीली थी, और जिन जिन की सूखी है मैं सिर्फ उन्हीं में दे रही हूँ। और आप इसको 1-2 दिन तक अगर रख सकते हैं, जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, और जिन पौधों में आपने नहीं दिया है उन पौधों में आप जब उनकी मिट्टी सूखे तब आप दीजिए उनमें। ज़्यादा इसको स्टोर करके मत रखिए, नहीं तो वही अगेन स्मेल की प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें। एक चीज़ मुझे किसी ने बताई है अभी कि अगर स्मेल की अगर प्रॉब्लम है सरसों खली में, तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल के रखिए। उसमें गुड़ मिला दीजिए, गुड़ भी अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब सरसों खल डालूंगी और फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगी अपने पौधों में, तो मैं उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा क्या रिजल्ट रहा है उसका। मैं सारे ही पौधों में यहाँ दे रहे हैं, आप फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में भी दे सकते हैं इसको, और जिनमें सिर्फ लीव्स आती हैं, प्रॉपर बुशी होते हैं, उनमें भी दे सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है प्रॉब्लम कि आप सिर्फ फलों और फूलों वाले पौधों में ही दे सकते हैं, बाकियों में नहीं दे सकते। सब में आप दीजिए। जिन जिन में नहीं डली है इस बार इस दिन सरसों खल, तो मैं वो पानी स्टोर करके मैं रख दूंगी, ढक के रखिए उसको। और फिर मैं अगले दिन फिर उसको जिन जिन पौधे में बच गए हैं उनमें डाल दूंगी। और जिस साइज का आपका पॉट है उस हिसाब से ही आप उसमें ये फर्टिलाइज़र दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इसमें से किसी भी खाद को रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।